रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव की सड़कों पर छाने लगा था। गांव की चुप्पी में केवल एक दो जगहों पर ही हल्की फुल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के एक कोने में हर किसी की नज़रों से छिपा एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे दादी माँ और उनकी पोती नंदिनी। दादी माँ का नाम राधा देवी था और नंदिनी एक प्यारी सी लड़की जो अभी कक्षा 5वीं में पढ़ती थी। दादी माँ ने नंदिनी को हमेशा अच्छे संस्कार, शिक्षा और विशेष रूप से परंपराओं की अहमियत सिखाई थी। उनका एक खास खजाना था, एक पुरानी चूड़ी। चूड़ी को देखे बिना किसी को उसकी खासियत का अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन दादी माँ और नंदिनी के लिए ये चूड़ी बहुत खास थी। ये चूड़ी एक चमकदार लाल रंग की थी, जिस पर सोने के छोटे छोटे कढ़ाई के काम किए हुए थे। दादी माँ ने नंदिनी को बताया था कि यह चूड़ी उनके दादी माँ से विरासत में मिली थी और इसके साथ कई पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई थीं। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। नंदिनी और दादी माँ ने सोचा कि वे भी मेले में जाएंगी। नंदिनी ने अपनी सबसे सुंदर चूड़ी पहनी और दादी माँ के साथ मेला देखने निकली। मेले में हर जगह रंग बिरंगे झूले, चाट, गोलगप्पे की दुकानें और खिलौने के ढेर लगे हुए थे। नंदिनी ने अपने सभी पसंदीदा खेल खेले और मिठाइयाँ खाईं। जैसे ही शाम ढली, मेले में अचानक एक चोर की खबर फैल गई। चोर ने एक दुकानदार की दुकान से काफ़ी सारे पैसे चुरा लिए थे और अब वह गांव के इधर उधर छिपा हुआ था। गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग चोर को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। इसी बीच नंदिनी और दादी माँ भी घर लौटने की तैयारी कर रही थीं। नंदिनी ने अचानक महसूस किया कि उसकी चूड़ी गुम हो गई है। उसने तुरंत दादी माँ से कहा कि वह अपनी चूड़ी ढूंढना चाहती है। दादी माँ ने समझाया कि इस समय चोर की वजह से बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन नंदिनी के आग्रह को देखते हुए उन्होंने उसे साथ देने का फैसला किया। वह दोनों चूड़ी को खोजने के लिए मेले में लौट गईं। चूड़ी की तलाश में दोनों हर जगह पर देख रही थीं। अचानक दादी माँ ने देखा कि एक आदमी चूड़ी को लेकर छिपने की कोशिश कर रहा है। वह चोर था जिसने कुछ देर पहले पैसे चुराए थे। दादी माँ ने नंदिनी को चुपचाप छिपने का इशारा किया और खुद चोर के पास गईं। उन्होंने चोर से विनम्रता से बात की और कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने गलत किया है, लेकिन कृपया हमारी चूड़ी लौटा दो। ये हमारे लिए बहुत खास है। चोर ने दादी माँ की बात सुनी और उसकी आंखों में पछतावा नजर आने लगा। उसने धीरे से चूड़ी को दादी माँ को लौटा दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गरीब हूँ और मैंने एक गलती कर दी है। दादी माँ ने चोर को माफ़ कर दिया और उसे समझाया कि चोरी करना कभी सही नहीं होता। चोर ने दादी माँ की बातों को ध्यान से सुना और वादा किया कि कभी। उस रात दादी माँ ने नंदिनी को चूड़ी की कहानी फिर से सुनाई और ये बताया कि इस चूड़ी की सबसे खास बात यही है कि इसके माध्यम से हमें इंसानियत और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। नंदिनी ने भी इस कहानी को हमेशा याद रखने का वादा किया और उसने निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन में दादी माँ की तरह दूसरों की मदद करेगी और हर स्थिति को समझदारी से हल करेगी। इस प्रकार दादी माँ और नंदिनी की चूड़ी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख दी और वे उस दिन को कभी भूल नहीं सकीं। खुश थीं। चूड़ी उनके पास लौट आई थी और इस अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि माफ़ी और समझदारी से कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है।